जानकीनाथ भगवान की, दास हनुमान जी महाराज की जय। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय उणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रियकांताय देवाय कल्याणनिधयर्थिनां श्रीवेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। तुभ्यं नमो भगवते रघुनंदनाय श्रीजानकी प्रियतमाय करांतकाय योगीन्द्रभूजितपदाम्बुरुहद्वयाय संसार दुख शमनाय नमो नमस्ते। संसार दुख शमनाय नमो नमस्ते। श्रीरामानुजदेशिकस्य सटजित् रंगेश योगीन्द्रयोः श्रीमत्पूज्यगणावदेशिकमणिश्चात्यन्तप्रेमास्पदं सौशिल्यादियुतं सुदर्शनगुरुप्रक्षास्पदं श्रीमतः श्रीमद्बालमुकुन्ददेशिकवरं नित्यं मुदा संश्रये। श्रीशेषारिशठारिरङ्गरमणः श्रीदेशिकेन्द्रानुगं नित्यं ध्यातसुदर्शनार्यचरितं श्रीमद्घनाभाश्रयं श्रीमद्बालमुकुन्ददेशिकदया दीक्षानिदेशं प्रभुं वन्द्यं श्रीगुरुवीरराघवपदद्वन्द्वं प्रपद्यामहे। श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविवृद्धबोधं श्रीश्रीधरार्यमनिशं गुरुमाश्रयामः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवघ्निं जनकात्मजायाम् आदाय तिनेव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलि आञ्जनेयम्। ॐ हनुमानाञ्जनी सूनु वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टफाल्गुंसकपिङ्गाङ्क्षोभितविक्रमः उदतिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता स दशग्रीवशदर्पः। द्वादशेतान्नामानि कवीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् धनधान्य भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। जानकीनाथ भगवान की जय। दास हनुमान जी महाराज की। समुपस्थित गुरु चरणानुरागी महानुभावों, प्रियकारी मातृशक्ति, ये हमारे राम का भी पूर्ण सौभाग्य है कि आज मुख्य गुरुद्वारे में आपकी सानिध्य में, भक्तों के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा है। क्या है गुरु पूर्णिमा? पूर्णिमा सब जानते हैं कि गुरु और पूर्णिमा दो शब्द मिलकर गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा वही जो परिपूर्ण चंद्रमा दर्शन होता है। गुरु पूर्णिमा। कौन गुरु? गु और रु दो शब्द आते हैं। गुकारस्तु अंधकार प्रोक्त, रुकार तेजस स्मृत, अंधकार तिरोधानात्वात् गुरु इत्याभिधीयते। गुरु में गु जो शब्द है वो अंधकार वाचक है और वो शब्द तेज, अंधकार को तिरोधान करके हटा के प्रकाश को प्रकाशित कर देवे उस जीव के हृदय में, वो गुरु। भक्त के हृदय में जो अनेक प्रकार के अंधकार व्याप्त है, काम क्रोध विषय वासना इत्यादि, उन अंधकारों को दूर करना गुरु। इसलिए गुरु। और गुरु जी के उत्सव जब मना जाता हो पूर्णिमा, भाई इस दिन ही क्यों मनाते हैं गुरु पूर्णिमा? शास्त्रों में उपाख्यान आता है, जगत गुरु व्यास जी महाराज का अवतार दिन
आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा को दिन व्यास जी का प्राकट्य होता है सत्यवती के गर्भ से। कई राज की कन्या थी और संसार में जैसे जीव जन्मते हैं वैसे व्यास जी नहीं जन्मे, प्रकट हो गए भगवान विष्णु के अंशावतार। व्यासो शिष्टम जगत सर्वम, विद्वान लोग बोलते हैं ये जितना ही जगत में संसार में जितना ही उपदेश है सब व्यास जी का झूठा है। व्यास जी ने जो लिख दिया जो कर दिया उसके बाद कोई कर नहीं पाया, सब शास्त्र। व्यास जी ने आगे देखा कैसे व्यास जी का नाम आया, ऐसे उनको द्वैपायन बोलते हैं, कहीं कहीं कृष्ण द्वैपायनो वाच, कृष्ण द्वैपायन बोलते हैं। द्वीप में उनका जन्म हुआ इससे द्वैपायन, और कृष्ण स्वरूप सांवले रंग के थे तो कृष्ण द्वैपायन भी व्यास जी का नाम है। व्यास, व्यास बोलते हैं विस्तार को, किसी चीज का विस्तार कर देना। व्यास जी ने वेद का विस्तार किया, पुराणों का विस्तार किया। आगे देखा कि जीव आगे युग में ऐसे आ रहे हैं, कल युग में उनकी बुद्धि कमजोर होती जाएगी, इतना पढ़ नहीं पाएंगे। उसने ये जो साम यथर्वेद वेद के 4 भाग किए, और 4 भाग के उनके और शाखाएं प्रशाखाएं बनी, अपने शिष्यों को दी। तो वेद का विस्तार करने से व्यास हुए। 18 पुराण रचे, स्मृति रची, वो उपाख्यान इसलिए व्यास जी का। और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यास जी का जन्म हुआ, इसलिए जगत गुरु है व्यास जी, भगवान नारायण के अवतार हैं। उस उपलक्ष्य में ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। व्यास जी के पास इतनी शक्ति थी प्रारंभ से ही, जन्म के थोड़ी सी अवस्था में माँ से कहा, माँ मैं जंगल में जाता हूँ, तपस्या करूँगा। बद्रीनाथ में तपस्या करी, इसलिए उनका नाम बादरायण भी हुआ। माँ बोले रे इतने छोटे हो, बोले जब माँ आप याद करोगी उसी समय उपस्थित हो जाऊंगा, कितनी दूर क्यों ना हो। आजकल तो माँ याद करे तो नहीं आवे, वो कौन याद करते आ जाते हैं लोग। अब व्यास पूर्णिमा मना रहे हैं तो व्यास जी की तरह होना चाहिए ना, तब गुरु पूर्णिमा मनाई जाए। जब भी माँ आप मुझे याद करोगी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। व्यास जी तपस्या करने चले गए, इतनी शक्ति संपन्न हुए कि आने वाला समय वो सब जानते थे। जब कौरवों ने लक्षागृह में उनको नष्ट करने का, पांडवों को नष्ट करने का विचार किया, व्यास जी जान गए। विदुर जी ने व्यास जी की स्मृति के अनुसार पांडवों को रास्ता बता दिया कि वहां से निकल जाना। बोले ये कौरवों को समझाने से समझते नहीं। आजकल भी यदि कौरव बुद्धि हो, भाइयों में आपस में कौरवता आ गई है, तो वही कौरव वही पांडव। इसलिए व्यास जी कहते हैं उस समय सत्कारा पानो, उनसे दूर हो जाओ, वही कारण होता। व्यास जी जंगल में गए, जब पांडव लोग जंगल में रह रहे थे, उन्होंने अपने दिव्य शक्ति से महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा अर्जुन को ज्ञान दिया। उस ज्ञान के कारण अर्जुन रथ भूमि में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो सब सुन लिया। अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, संजय को उन्होंने दिव्य शक्ति दी व्यास जी ने। वो जानते थे आगे ये आने वाला धृतराज चाहे समझ जाए, संजय पास में रहता है। तो संजय वाच जो आजकल दूरदर्शन चलता है, व्यास जी ने अपनी दिव्य शक्ति से संजय को दे दी वो ताकत। संजय वहाँ युद्ध भूमि में जो हुआ, और व्यास जी की कृपा से उसने भी गीता जैसा सुना। भगवान के मुख से जो गीता निकली वो संजय ने भी व्यास जी की कृपा से सुनी। उनकी शक्ति का क्या कहना, इसलिए उनकी शक्ति ऐसी भगवत स्वरूप, उनका पुण्य ऐसा, उनकी स्मृति इसलिए होती है लोगों को। बहुत समझाया। एक बार व्यास जी गए धृतराष्ट्र के पास, बोले तुम आंख से अंधे नहीं, तुम सबसे अंधे हो।
जो बात मान लो, अपने दुष्ट पुत्र को समझाओ, पांडवों से समझौता करके रहे। भला वो उनका राज्य छीन लिया, फिर जंगल में मारने की योजना बनाता है। फिर व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें श्राप नहीं दे सकता, तुम वंशज हो, किंतु अभी ऋषि आने वाले हैं, थोड़ी देर बाद वो जो कहें अपने पुत्र को कहो वैसे मान लेना, नहीं तो श्राप दे देंगे। व्यास जी के कहने से ऋषि आए, उन्होंने समझाया धृतराष्ट्र को भी, पुत्र मोह छोड़ो, देखो पांडवों का पुण्य ज़्यादा है, वो आपका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं सब, किंतु मोह ऐसा होता है जिसको कुएं में गिरना हो उसको भगवान भी नहीं बचा पाते। व्यास जी तो चले गए, उन्होंने ऋषि ने अपने तप प्रभाव से साथ दिया कि कौरव तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा, तुम 100 की बात करते हो, एक नहीं बचेगा। व्यास जी आगे युद्ध भूमि में नहीं रहे, समझा के चले गए। जब युद्ध हो गया, सारे कौरव नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए, तो व्यास जी के पास गए। महाराजा युधिष्ठिर भी गए, उनको एक ग्लानि हुई, धृतराष्ट्र भी गया। व्यास जी ने कहा, रे धृतराष्ट्र, बहुत समझाया था तुम्हें, ये कोई दूसरा कष्ट नहीं, तुमने स्वयं कष्ट उत्पन्न किया। ये तो व्यास जी के उपदेश है। आपके यहाँ भी कोई दूसरा आपका बुरा नहीं करता, आप अपने आप अपना बुरा करते। दुखस्य सुखस्य न कोपि दाता परो ददाती थी कुबद्दी रेसा। हमको कोई दुख पड़ोसी दुख दे रहा है या दूसरा नहीं, हम अपने आप ही दुख अपने लिए उत्पन्न करते हैं। दूसरा हमको दुख देता है ऐसा सोचने वाला ही कुबुद्धि है। हम अपने आप अपने कर्मों से दुख और सुख उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जाता है, बोले मेरे को पड़ोसी बहुत दुख देता है। बोले क्या देखता था? बोले अपने बालकोनी में बैठ करके हापुस आम खाता रहता है, उसको देख के हमको कष्ट होता है। भाई हापुस आम खाने से लोग जाके देखे भाई पड़ोसी में क्या हापुस आम क्यों खाता है रोज। देखा तो पड़ोसी ने तो हापुस का बगीचा लगा रखा था और उसने तो कांटे लगा रखे थे। जब अपने कर्मों से हम कांटे लगाएंगे तो कांटे लगेंगे, वो पड़ोसी का दोष नहीं, किसी दूसरे का दोष नहीं। व्यास जी ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी बोलते हैं 18 पुराण निकाल करके जब बिलो करके मक्खन निकाला गया, सारभूत निकाला, तो 2 शब्द मिले, परोपकाराय पुण्याय, अपने द्वारा जितना किसी का हित कर देना, पर उपकार कर देना ही पुण्य है, और दूसरे को सता देना ही पाप। अपनी ताकत से, अपने मन बुद्धि से, अहंकार से वो दुख उत्पन्न करता है व्यक्ति। व्यास जी की शक्ति का शास्त्र में ऐसा उपाख्यान आता है, जब धृतराष्ट्र पहुंचे तो बोले क्या इच्छा रे धृतराष्ट्र? बोले जितने पुत्र मर गए सब क्या है, उनसे मिलना चाहता हूं सबसे। व्यास जी ने कहा अच्छी बात है, आज मिलाता हूं, शाम को गंगा किनारे आओ सब। महाभारत में प्रसंग आता है, सब कौरव पांडव सब गंगा किनारे पर। बोले गंगा जी में खड़े हो और पुकारो अपने अपने पुत्र, अपने संबंधी जो रणभूमि में चले गए थे। पुकारने की देरी ऐसा कोलाहल आया जैसे युद्ध भूमि में आया था, वैसे घर घर इतने रथा हथा ऐसी आवाज आई। देखा सारे प्रकट हो गए, दिव्य वस्त्र धारण करे हुए, वैसा ही स्वरूप, वो पुत्र वैसे गए वैसे पुत्र, जितने मरे योद्धा सब आ गए, अपने अपने संबंधियों से मिले। व्यास जी ने धृतराष्ट्र को अपनी शक्ति से नेत्र दिए कि उतने देर के तुम देख सकते हो। सब मिले, सब गदगद हो गए, भूल गए कि ये चले गए थे। जब सुबह होने लगा, व्यास जी बोले अब शाम हो गया, ये सब जाएंगे अपने अपने लोग में जहाँ जहाँ ये गए थे। एक बात कहा, जो देवियाँ अपने पति के साथ जाना चाहती है वो भी गंगा जी में डुबकी लगा दो, वो भी चली जाए। और सबके देखते देखते ये व्यास जी का ऐसा प्रभाव, वो व्यास पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उनका अवतार हुआ, इसलिए व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा रूप से मनाई जाती है। ये गुरु पूर्णिमा, हम भी आचार्यों को, अपने अपने लोग अपने अपने गुरु को उस प्रकार का
जरूर जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसमें गुरु का दोष मानता है, अपना दोष नहीं मानता। ऐसे भी कोई गुरु का दोष मानता है तो गुरु का क्या दोष, वो अपने कर्मों से अपने आप कष्ट पाता है। दोष गुरु को देने से नहीं होता है। गुरु ऐसे हमारे महापुरुष हुए, एक से एक बढ़कर तपोबली झालिया पीठ की वो परंपरा हुई, ऐसा दिव्य। आपके गुरु भी अच्छे होते होंगे किंतु मेरा गुरु जैसा किसी का गुरु नहीं। मेरे गुरु महाराज ऐसे थे, जो भी इनसे मिला होगा कभी उन्होंने क्रोध देखा नहीं होगा, एकदम शांत। तिरुपति विश्वविद्यालय में शिरोमणि परीक्षाएं, सर्वोपरि वेदांत शिरोमणि, किंतु धीरे से बोलते थे, धीरे से रहते थे, किसी को मन कर्म वचन से कोई कष्ट नहीं दिया। ऐसे गुरु महाराज थे। कई बार आपसे मिले होंगे किंतु आप वो दिव्य शक्ति नहीं पहचान पाए। हाँ, चित्रकूट में वो संत जी पहचानते थे। प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने कहा ये साधारण जीव नहीं। जब मैं गुरु महाराज की सेवा में मथुरा वृंदावन, तो संत जी उस समय वहाँ विराजते थे। तो महाराज ने कहा भाई उन संत जी से मिल के आते हैं। मैं भी सेवा में गया, जैसे संत जी ने देखा भाव विभोर हो गए। संत जी की भी आयु बहुत थी, महाराज से बड़ी आयु थी उनकी भी। नाचने लगे गदगद। महाराज प्रणाम करना चाहते हैं उनको, भाई आयु में बड़े हैं तो प्रणाम तो नहीं लिया। महाराज जैसे झुके, महाराज के खड़ाऊ सिर पर लेके और नाचने लगे। महाराज बोले संत जी मैं आपसे प्रणाम करने आया, आप ये क्या कर रहे हैं, पाप चढ़ा रहे हैं। संत जी बोले ये लोग नहीं जानते आप कौन है, मैं दिव्य दृष्टि जानता हूँ। आप उद्धार करने वाला आए हैं, इन जीवों का उद्धार करने के लिए आपने ये शरीर धारण किया है। महाराज बोले मैं दुखी हो गया, मेरे खड़ा हूँ सिर पर रखी, मैं जाता हूँ। फिर बोले नहीं नहीं जाना नहीं। बोले आप खड़ा हूँ नीचे रखो, नहीं जाता हूँ। बोले फिर मेरी बात माननी पड़ेगी आपको। बोले पहले खड़ा हूँ तो रखो। खड़ा हो रखी, संत जी ने हाथ पकड़ के। वो तो महाराज संत जी की कुटिया थी, वहाँ कोई चांदी सोने के बर्तन तो थे नहीं। मोटी परात लाए, लोटा लाए, महाराज के चरण पादुकाएं पद पखारने लगे। ऐसे संत जी मेरे को कहा ये दिव्य विभूति ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, समय आ गया। सब घबराए, हम लोग घबराओ नहीं। वो गुरु महाराज जो जो उनके पास कभी मिला होगा, किसी का भी बुरा नहीं किया, उनको सताने वाले पर भी दया करो। लोग बोले आप ऐसा क्यों करते हो? अरे बोले थोड़ी सी क्रोध करने से सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। रहे बड़ी मुश्किल से पुण्य इकट्ठा होता है। चलो ठीक है, हमारी कोई निंदा करता तो हमारा पुण्य बढ़ता, करने दो उनको। जो ऐसे महापुरुष। कल आप समाधि पूजन करने गए, जहाँ महाराज की समाधि, वो जगह श्रवण दत्त जी पुजारी जी जो पुराने थे उनको बता गए थे 4 दिन पहले। कांटों में ही जाके बोले यहाँ रखना पुजारी जी के पास। और पुष्कर में परम पद हुए। हाँ, 6 महीने से बात करते थे बार बार। एक एंटी करप्शन में थे, वो भी उदयपुर के पुलिस के बड़े ऑफिसर, वो भी गुरु महाराज के साथ वहाँ गया जी में, मैं भी सेवा में था। तो एक दिन उन्होंने कहा महाराज, ऊपर छत पर महाराज बोले भैया आप 6 महीने के अंदर ही। महाराज क्यों ऐसे? बोले अमुक नक्षत्र नहीं दिख रहा, टाइम आ गया। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो आपकी आंखें की कमजोरी है। बोले नहीं। गुरु महाराज कहते रहे। और महाराज जब पधारे पुष्कर में, वो स्वागत हुआ। वहाँ भी एक संत थे जो शमशान में रहते थे। दामोदर जी के यहाँ भी, शास्त्री जी के यहाँ भी, वो कभी मट्ठा अट्ठा लेके आना चाहते, कभी आश्रम में, वो शमशान में रहते, विद्वान थे। उन्होंने पहचान लिया महाराज। कहते हैं ये दीपक में तो तेल खत्म है। महाराज बोले आज ही खत्म है, हम तो समझे नहीं। सुबह 4 बजे उठे, तैयारी करी। हमने देखा यहाँ दर्द होगा, डॉक्टर आए, वैद्य आए। रमेश बाबू बैठे ने, सुरेश बाबू, उनकी माँ भी उस दिन वहाँ थी। देवी के नंदन जी बांगड़ थे, क्यों शाम को भगवान का अन्नकूट होना है पुष्कर में, इसलिए सब लोग इकट्ठे थे। सुबह 5 बजे वैद्य आए, नापे, कोई ब्लड प्रेशर नहीं। महाराज बोले जाते हैं, सुखी रहना।
हमने देखा यहाँ दर्द होता होगा, बोले आनंद करना, सुखी रहना नित्य से। और वही त्रिवेणी आज मैं लगा के आया हूँ, त्रिवेणी श्रीपाद तीर्थ लेके आया हूँ। वो श्रीपाद तीर्थ लिया उन्होंने, त्रिवेणी रखी। गोवर्धन जी पुजारी जी महाराज इस विषय को जान गए। उन्होंने कहा गुरु जी महाराज कभी झूठ बोलते नहीं, महाराज जाएंगे। वो जल्दी से शालिग्राम जी जैसे बच्चे खेल करते हैं ना, खिलौने की तरह यूँ जल्दी जल्दी कटोरी में डाला, चरणामल लेकर आके दे दिए। चरणामल ले दिए, स्वस्थ दिख रहे हैं। वैद्य डॉक्टर बोलते कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है। और वही मंगला आरती हुई, नारायण 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 3 बार नीचे ठोकते, यहाँ से पट आवाज आई जैसे गुब्बारा फूटता हो। ये ब्रह्मरंध्र से, इस ब्रह्मरंध्र से कोई जाता हो उसदम ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, एकदम यहाँ से जाने पर सीधा वैकुंठ जाना। ऐसे गुरु महाराज थे। वो गुरु महाराज आपको और हमको सबको गुरु भगवत सन्निधि देंगे, उनकी सानिध्य। ऐसा नहीं सोचना कि वो चले गए, वो वर्तमान हैं। आप भी समाधि पर जाके प्रार्थना करते हो, तुरंत सुनते हो। लोग कहते हैं समाधि जाता है, मैं पुष्कर में पढ़ता था तो बड़े स्वामी जी महाराज की समाधि पर पाठ करके आते हैं। अब जाने बुद्धि अनेक बात, बोले शमशान से तय। हमारी दृष्टि से वो शमशान नहीं, मंदिर है। मंदिर से भी ज़्यादा ताकत वहाँ है। संत का साधना भूमि, उसका जन्म स्थान, निर्माण देव और समाधि भी एकदम भगवत स्वरूप समाधि भगवान के मंदिर के समान मान जाते। वहाँ बैठो तो बड़ी शांति मिलती है। उस समाधि पर उनकी दिव्य शक्ति प्रस्फुटित होती रहती है, प्रकाश पुंज। वो आपने हमारी आंखों से नहीं दिखता कि अंदर हमारे अंदर जो अंधकार छिपा हुआ ना, गुरु इत्यादि दियते, वो अंधकार को दूर करते हैं, हमको सद्मार्ग दिखाते हैं। ऐसे महापुरुष। अब भैया माइक तो छूटता नहीं है ना, ये बीमारी तो हो जाती है। हमारे एक छोटा सा बच्चा है ना, वो आया होगा भी, उससे माइक छीनो तो देखो नाराज। एक श्लोक तो उसका भी सुनना चाहिए, आपको ये देखेगा कि हाँ कि संस्कार कैसे पढ़ते हैं, कि एक श्लोक के बाद फिर वो माइक नहीं छोड़ेगा, ये बात भी है। उन गुरु महाराज की, दादा गुरु महाराज की तपस्या आपने देखी। यहाँ डीडवाना की बात बोलता हूँ, देखो दादा गुरु महाराज वो वहाँ तपस्या में वहाँ रहते थे, सर्किल में, गौशाला में, जहाँ कल आप दर्शन करके आए हो। एकदम साधारण सी जगह में, साधारण। उनको खोजा गया, इस गद्दी के लिए खोजा, कई वर्ष लगे। बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज से पूछा सेठ जी ने, महाराज ये नाम सुनते हैं। वो ब्रह्मचारी बोले वो तपा तपाया सोना है, किंतु टिकता नहीं है, वो तो बहुत तपस्वी एकांत ही रहता है। खोज के पुष्कर में जबरदस्ती गद्दी पर बैठाया और थोड़े दिन हम लग गए। मैं 20 वर्ष पहले बद्रीनाथ गया होगा, 20-25 वर्ष पहले। विजय कुमार जी मजे जी भी थे, कोई कथा में गए तो वहाँ के बूढ़े जो पंडा थे वो बोले महाराज कई वर्ष तक, कई महीनों तक वो महाराज यहाँ रहेगा, हम भी नहीं पहचाने। बाद में कोई राजस्थानी आया, उसने पहचाना, ये तो ये गुरु महाराज वो है। तो वापस ले गए। एकांत रहते, तपस्या करते हैं। उनके मुख से जो शब्द निकल जाए दादा गुरु जी के, पुष्कर की एक घटना, मोहता परिवार की एक बच्ची जो दिल्ली में आई हुई थी, रामचंद्रा बाई की पोती, वो दादी से मिलने आई मंदिर में। 4-5 दिन हुए होंगे कि पीछे से फोन आया कि कंवर साहब एक्सीडेंट में। ये 50 वर्ष पहले की बातें हैं। अब तो मंदिर में आए तो हुआ, कार से जाना है। दादी ने कहा रे तो गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए। लोगों ने कहा अभी कहाँ गुरु महाराज दर्शन, बोले नहीं, एक बार गुरु महाराज के दर्शन करके भेजेंगे। अब महाराज भागवत पाठ बहुत करते थे। दादा गुरु महाराज 3 दिन में भागवत पाठ 2 दिन पूरा कर लेते थे। जब टाइम मिले भागवत पाठ करने बैठ जाते। पाठ कर रहे थे तो वो रोते रोते अंदर बढ़े, डांटा जोर से, चुप रहो, यहाँ भागवत पाठ कर रहा हूँ तो क्यों? बोले महाराज कंवर साहब चले गए। महाराज ने यूँ देखा, बोले कौन कहता फोन है? सब झूठा। महाराज बोले इसके ललाट में तो अखंड सौभाग्य लिखा है। वो भाई और रोई,
भाई ऐसे शब्द क्यों, मगर रोना नहीं। वो रामचंद्र बाई ये बात जानती थी कि महाराज के मुख से निकला हुआ। महाराज ने कहा आंसू पूछो। आंसू पूछा, यहाँ से प्रसन्न होके जाओ। देखो वो नीचे उतरे, गाड़ी में बैठे ही महाराज के वो शब्द होना था उधर, और दिल्ली में वो जो शरीर बाहर निकाला जा रहा हिला, वापस ले गए। 2 महीने तक अस्पताल के चक्कर रहे। 16 वर्ष बाद वो बाई उनके सामने गई, वो स्वस्थ हो गए। वो श्रृंगार गया तो दादा गुरु जी के मुख से निकल जाए। ऐसा तपस्वी, आपके आचार्य ऐसे तपस्वी महापुरुष हुए। मैं तो उन महापुरुषों की कृपा पात्र हूँ, उनके कारण मेरे जैसे बेकार आदमी को आप मानते हो। किस कारण? वहाँ से वो जेनेटर हाउस, वो पूर्वाचारी, उनके जेनेटर का प्रभाव, जब तक हम उनसे तार जुड़े रहेंगे ना, जब तक तार वहाँ जुड़ा रहेगा तब तक आप यहाँ स्नेह करोगे। जिस दिन तार खींच लिया जाए उस दिन कोई नहीं मानेगा। स्थान भ्रष्टा न शोभनते दंता केशा नखा नरा। वो पुण्यवल ऐसे तपस्वी महापुरुष, ऐसे आपके गुरु द्वारा ऐसे एक से एक पढ़कर आचार्य महापुरुष, वो महापुरुष ऐसा कैंकर्य करने वाले थे दादा। कोई परिवार आया ऋषिकेश में, दादा गुरु महाराज के दर्शन करने के ऊपर गए, और लोग तो गोष्ठी लेने चले गए मंदिर के। पुजारी जी से पूछा रहे महाराज जी कहाँ हैं? पुजारी जी बोले ऊपर है। अब मंदिर ऊपर था वहाँ ऋषिकेश, तो उन्होंने जाके देखा दादा गुरु महाराज बूढ़े से साधारण से कपड़े झाड़ू लगा रहे थे मंदिर में। पूछा बाबा स्वामी जी कहाँ हैं? बोले नीचे होंगे स्वामी जी। वो नीचे गए, स्वामी जी जहाँ पाठ करते थे नहीं दिखे। पुजारी जी से पूछा स्वामी जी तो नहीं मिले। ऊपर 2 बार 3 बार बोल, पुजारी जी आप बार बार ऊपर भगाते हो, स्वामी जी कमरे में नहीं, कहाँ है बताओ ना। बोले ऊपर ही छोड़ के आए। बोले ऊपर तो एक बूढ़ा बाबा झाड़ू निकाल रहा है। बोले वही स्वामी जी है। बोले रे महाराज झाड़ू निकाले, जाके प्रणाम किया महाराज। महाराज ने कहा अरे भाई ये तो हमारा काम है। इस मंदिर में कितने लोग आते होंगे, मैं झाड़ू निकालता हूँ, उनको भक्तों को मैं प्रणाम करूं तो स्वीकार नहीं करेंगे, उनके पाद पद्म की धूली मेरे शरीर पर आएगी। ऐसे तपस्वी भक्त लोग भी तो आते होंगे। मंदिर में झाड़ू लगाना हमारा काम है, हम तो कोई भगवान थोड़ी है। ऐसे हमारे दादा गुरु स्वयं काम करते हैं, स्वयं काम करते हैं। उस समय के पुजारी श्रवण जी वो जो थे एक से एक बढ़कर कैंकर्य करने वाले। ऐसे ही आचार्यों की परंपरा, आप भी ऐसे निष्ठावान बने रहना। गुरु कुछ नहीं करता, आपकी निष्ठा काम करती है। आप में जितनी निष्ठा है वो काम करती है। नहीं तो गुरु के प्रति अगर निष्ठा नहीं होती, जिस छात्र को गुरु ने पढ़ाया आपको, आप यदि गुरु के विरोध में हो, निष्ठा नहीं करती, तो परीक्षा भवन में सब भूल जाओगे। आप कितने रट्टा लगा के जाओ, घर में कितना ही याद रहो, और गुरु पर निष्ठा नहीं हो, अपने आप खत्म हो जाता है। निष्ठावान यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति सब, जैसी भावना है वैसी सिद्धि होती है। गुरु में, भगवान में, डॉक्टर में जैसी श्रद्धा होगी वैसा फल मिलेगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी ऐसे ही निष्ठावान उन आचार्य परंपरा के रहो। नित्य श्रेम नित्य मंगलम। हमें लक्ष्मीबाई अम्मा बोलती थी एक शब्द, उन्होंने प्रवचन ने सुना बा, गुरु प्रकाशे धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत्। शास्त्र का उपाख्यान है। बुद्धिमान व्यक्ति को, धीमान बुद्धिमान व्यक्ति को अपने गुरुद्वाराकार गुरु जी का प्रकाशन करना चाहिए, खूब फैलाना चाहिए तन मन धन से। देख लो ने बोले जी ये अमुक की पार्टी की इतनी उन्नति क्यों हो रही है इन दिनों में? भाई उनसे पूछो, दास हनुमान के कारण हो रही होगी। हनुमान जी ने कहा यो यथा माम प्रबध्यन्ते ताम भजेवे भजाम्यहम्। यदि आप मेरे साथ जैसा सलूक करते वैसा मैं भी करता हूँ, इसलिए जैसा करोगे वैसा पाओगे। परीक्षा में जितना पढ़ाई करोगे उतना पास होगा।
गुरु जी की तरफ जितनी श्रद्धा होगी उतना फल मिलेगा। कोई शब्द में आपको समझ में नहीं आया, अर्थ का अनर्थ निकाले तो क्षमा करना। ये तो प्रवचन है, किसी के लिए आक्षेप नहीं। उधर गुरु की श्रद्धा आपको काम देगी। ये इन महापुरुषों पर जो श्रद्धा होगी वो काम देगी। आज भी आप हमारे आचार्यों का जरा स्मृत कर लो, तनिया का शुद्ध बुद्धि से श्री जानकी ईश्वर पदाप जदन या बाल मुकुंदाचार्य दादा गुरु महाराज गुरु में किसी का भी स्मरण कर लो, आपका काम हो जाएगा। मैं ऋषिकेश गुरु महाराज की सेवा में था बहुत वर्ष पहले। महाराज सुबह संध्या करते समय 5 बजे, वहाँ मंगला 5 बजे होती थी। संध्या करते समय कार एक पोस्ट कार्ड दे, एक पेन दे, इस समय कोई लिखनी बात। संध्या करते करते उन्होंने किसी की भक्ति की स्मृति हुई। क्या बात है, ये कैसे हो रहा है। उसी समय उन्होंने उस भक्त का नाम लिख करके मंगल कामना लिखी। एक लिखा, कोई कार्य आवे तो तेजी मत करना, शांति से सब ठीक हो जाएगा आपका काम, शांत रखना, झुके रहना, सब काम मंगल हो। बोले ये डाल दिया देना। पोस्ट कार्ड डाल दिया गया। सोलापुर में करवा जी के यहाँ और उनके ब्याह संबंधी यहाँ बैठे हैं मामा जी। देखो उस दिन छापा पड़ गया था, जिस दिन वो पत्र पहुंचा उनके यहाँ छापा पड़ा और वो तेजी दिखा रहे थे। अचानक आधा घंटा तक तेजी चल रही थी कि अचानक पोस्टमैन ने कहा, डाकिया लेके आया, ये डाक है। बोले रख दो उधर। ऑफिसर ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई पता नहीं कौन सी डाक है। ऑफिसर ने उठा ली, देखा डाक तो साधा, लो पढ़ो पढ़ो। गुरु महाराज का पत्र पढ़ते ही वो शांत हो गए, हाथ जोड़ने लगे। ऑफिसर ने कहा ऐसे क्या हुआ। गुरु जी का पत्र देखो, मेरी कोई गलती होगी, तेज बोला। वो ऑफिसर भी काम कर गया ठीक, और पड़ोसी बहुत तेज रहा, उस पर टल गया। महाराज का पत्र कितने दिन पहले, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले वो स्मृति होती है महाराज को। आप यदि गुरु निष्ठावान हो तो गुरु जी को वहाँ पता चल जाएगा। और एक औपचारिकता करते हो गुरु जी के सामने तो साष्टांग प्रणाम है, और पीछे से बातें करते हो तो गुरु जी का दोष नहीं। औपचारिकता तो 2 देश के राष्ट्रपति भी आपस में करते हैं। पाकिस्तान के, भारत के सेनापति भी बहुत औपचारिकताएं करते हैं, चीन वाले भी कर रहे हैं। ये तो औपचारिकताएं हैं। आप समाज में सामने ये, किंतु मनसा आप क्या हो ये आपको भगवान और गुरु जानते हैं। इसलिए मन शुद्ध रखो, अपने आप गुरु जी आपका काम सही करेंगे। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो बंधाय मुक्त्या शक्ति मुक्ति निर्विषयम मन। ये मन ही आपका ठीक रहे, यही गुरु जी मन ठीक करने की बात करते हैं। इसलिए कहा ना गुरु गुरुस्तु अंधकार पोक्त है रुकार तन निरोधक। अंधकार गुरु जो तेज है दूर करता है अंधकार को, प्रकाश देता है आपके हृदय में। इसलिए गुरु इत्यादि दिए, इसलिए